तो हमारा अगला टॉपिक रहेगा और वो टॉपिक है फिनाइल। फिनाइल को हम एराइल भी बोलते हैं, बेंजाइल, बेंजल एंड बेंजो ग्रुप। ये देखते हैं कि ये सब होते क्या हैं। तो फिनाइल और एराइल एक ही होते हैं, बेंजाइल अलग, बेंजल अलग और बेंजो अलग। तो सबसे पहले हम देखेंगे फिनाइल। फिनाइल क्या होता है? तो यहाँ पे ये हमारे पास है बेंजीन, ये हमारे पास है बेंजीन। इस बेंजीन को हम बोल सकते हैं एरीन भी, इस बेंजीन को हम एरीन भी बोल सकते हैं। तो बेंजीन और एरीन, अगर मान के चलिए सपोज दैट बेंजीन में से हम एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, एक हाइड्रोजन को रिमूव करने के बाद हमको यहाँ पे एक वैलेंसी फ्री मिलेगा। और जब एक वैलेंसी फ्री मिलेगा तो हमको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, यहाँ पे ये बेंजीन और ये हाइड्रोजन रिमूव करने के बाद एक वैलेंसी ऐसे फ्री हो जाएगी। और जब ये एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी तो इसी को बोलते हैं फिनाइल, इसी को बोलते हैं फिनाइल। या तो आप फिनाइल बोलिए या तो आप एराइल बोलिए। फिर एक बार बेंजीन से अगर हाइड्रोजन को हटाते हैं तो बनता है फिनाइल, या उसको बोल देते हैं एराइल। खैर इतना तो हो गया। अब अगला देखते हैं कि ये हमारे पास बेंजीन है, बेंजीन से डायरेक्टली अटैच ये हमारा CH3 ग्रुप अगर आ जाए तो उसको बोलते हैं टॉल्यून, उसको बोल देते हैं टॉल्यून। अब इस टॉल्यून से, इस टॉल्यून इस बेंजीन से जो कार्बन अटैच है उस पर 3 हाइड्रोजन है। तो 3 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन अगर हम रिमूव करते हैं तो वो हमको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। यहाँ पे बेंजीन, यहाँ पे कार्बन था, हाइड्रोजन 3 थे, लेकिन अब कितने हो गए? 2। अब 2 हाइड्रोजन हो गए। और जब 2 हाइड्रोजन हो गए, एक वैलेंसी फ्री हो गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं बेंजाइल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेंजाइल। एक बार फिर बेंजीन से अगर CH2 और ये वैलेंसी फ्री है तो ये हो जाएगा बेंजाइल। अब होगा क्या कि फिर इस बेंजाइल से हम यहाँ पे एक हाइड्रोजन और रिमूव करेंगे, और अगर एक हाइड्रोजन और रिमूव करेंगे तो यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा, यहाँ पहले CH2 था, अब हो जाएगा CH। 2 हाइड्रोजन हट गए तो कितनी वैलेंसी फ्री होगी? 2। और जब ये 2 वैलेंसी फ्री हो जाएगी, इसके बाद से इसको बोलेंगे बेंजल, इसके बाद से इसको बोलेंगे बेंजल। अब देखेंगे यहाँ पे एक और हाइड्रोजन है, और उस हाइड्रोजन को भी अगर हम रिमूव कर देते हैं यहाँ से, तो यहाँ पे 3 वैलेंसी फ्री हो जाएगी, जो कि कार्बन की यहाँ पे तीनों वैलेंसी हो जाएगी फ्री। तो इसको हम बोल देंगे बेंजो, इसको हम बोल देंगे बेंजो। तो ये है हमारा टॉल्यून से बेंजाइल, बेंजाइल से बेंजल और बेंजल से बेंजो। एक बार फिर यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिएगा, अगर कभी भी टॉल्यून है, टॉल्यून से अगर हम एक हाइड्रोजन हटा दें तो ये बनता है बेंजाइल। और अगर बेंजाइल से भी हम एक हाइड्रोजन हटा दें तो ये बनता है बेंजल। और अगर बेंजल से भी हम एक हाइड्रोजन हटा दें तो ये बनता है बेंजो। हालांकि आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं टॉल्यून का, ये है टॉल्यून। उसके बाद से हाइड्रोजन आप ये हटाते जाइए। इसी के रिगार्डिंग, इसी के बेसिस पे एक क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरीके का रहेगा। सबसे पहले हमको लिखना है फेनिल क्लोराइड का, फेनिल क्लोराइड का, सॉरी फिनाइल क्लोराइड का। इस फिनाइल क्लोराइड को हम एराइल क्लोराइड भी बोल सकते हैं। तो ये लिखने के लिए सबसे पहले हमको आना चाहिए फिनाइल लिखना, सबसे पहले हमको आना चाहिए फिनाइल। तो मैं आपको बताया था, अगर बेंजीन है, बेंजीन से अगर आप हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं तो ये यहाँ पे एक वैलेंसी फ्री होकर बन जाता है फिनाइल। तो यहाँ पे मैं फिनाइल अगर लिखूँगा तो मेरा फिनाइल कुछ ऐसा दिखेगा, ये बन गया फिनाइल। अब इस फिनाइल पे हमको जोड़ना है क्लोरीन, और जैसे क्लोरीन जोड़ेंगे हो जाएगा फिनाइल क्लोराइड। फिनाइल क्लोराइड के बाद अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है फिनाइल कैटायन। तो फिर फिनाइल लिखेंगे, जो कि हमारा फिनाइल होता है कुछ इस प्रकार का। फिनाइल है, लेकिन फिनाइल कैटायन लिखने के लिए हमको यहाँ पे सीधा कैटायन यूज कर देना है, पॉजिटिव चार्ज, जो कि ये हमारा हो जाएगा क्या? फिनाइल कैटायन। अब अगला हम देखेंगे बेंजाइल ब्रोमाइड, बेंजाइल ब्रोमाइड। तो बेंजाइल ब्रोमाइड लिखने के लिए सबसे पहले हमको यहाँ पे लिखना होगा बेंजाइल, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ कि फिर बेंजाइल को कैसे लाएंगे। तो यहाँ देखिएगा, ये है टॉल्यूइन, ये है टॉल्यूइन। टॉल्यूइन से अगर एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो यहाँ पे बनेगा CH2 एक वैलेंसी फ्री, और यही हमारा हो जाता है बेंजाइल। तो बेंजीन पे CH2 एक वैलेंसी फ्री, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा बेंजीन पे CH2 एक वैलेंसी फ्री है, और ब्रोमाइड है तो मैं यहाँ पे क्या ऐड कर दूँगा? Br, जो कि मैं इसको थोड़ा सही से लिख दे रहा हूँ। ये बेंजीन और ये CH2, ये वैलेंसी फ्री, इसी को बोलते हैं बेंजाइल। और ब्रोमाइड है तो क्या ऐड कर देंगे? ब्रोमीन। फिर अगला बेंजाइल एमीन। तो बेंजाइल सबसे पहले लिखेंगे, और बेंजाइल लिखने के लिए यहाँ पे बेंजीन, उसके बाद से CH2 एक वैलेंसी फ्री, उसके बाद से क्या लिखना है? एमीन। तो यहाँ पे लगा देंगे NH2 ग्रुप, जो कि ये हमारा हो गया बेंजाइल एमीन। फिर अगला हम देखेंगे, हमारे पास है बेंजाइल एल्कोहल। फिर उसी तरह हम बेंजाइल एल्कोहल को भी लिखेंगे। सबसे पहले बेंजाइल, जो कि ये हमारा बेंजाइल है,
उसके बाद से CH2 एक वैलेंसी फ्री, और उस पर हम क्या जोड़ देंगे, OH ग्रुप। तो ये हमारा हो गया बेंजाइल एल्कोहल। उसके बाद से बेंजाइल कैटायन। सबसे पहले हमको लिखना है बेंजाइल, तो बेंजीन में यहाँ पे CH2 लगा देंगे, और उसके बाद से ये बन गया बेंजाइल, और यहाँ पे अगर पॉजिटिव लगा देते हैं तो ये हो जाता है बेंजाइल कैटायन। हालांकि यही है। फिर अगला बेंजल ब्रोमाइड। तो सबसे पहले बेंजल ब्रोमाइड लिखने के लिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, बेंजल। और बेंजल के लिए हमको पता है कि बेंजल कैसे होता है। तो बेंजल लिखने के लिए यहाँ पे सबसे पहले बेंजीन, और यहाँ पे कार्बन CH, और ये डबल वैलेंसी फ्री रहेगा, तो ये ब्रोमीन और ये ब्रोमीन। हालांकि कैसे होगा ज़रा इसको एक बार देख लीजिए। टॉलुइन से मैंने एक हाइड्रोजन रिमूव किया, ये बना CH2 एक वैलेंसी फ्री। फिर एक हाइड्रोजन रिमूव किया, ये बना CH डबल वैलेंसी फ्री। तो यहाँ पे इसको बोलते थे टॉलुइन, और ये कहलाने लगेगा बेंजाइल, और ये हो जाएगा बेंजल। हालांकि हमको यहाँ पे चाहिए क्या, बेंजल। तो बेंजल ये हम लिखेंगे CH पे डबल वैलेंसी फ्री, और उसके बाद उन्हीं डबल वैलेंसी पे हम क्या जोड़ देंगे, ब्रोमीन। तो हो जाएगा बेंजल ब्रोमाइड। हो गया।